संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से अनुवाद कर लेते इसका। जाएगा जब, क्यों जाएगा भाई? कोई कह दो न किसी को मर जाएगा, जबान से माल कर बोल तो सच्ची बात रहा हो, मरे तोगा। समय कब है, स्थान कहाँ पे है ये नहीं पता, मरे तोगा। कोई सर्विस करता है, नौकरी कर रहा है, हर एक आके कहे ओए रिटायर हो जाएगा, होगा रिटायर, इसको गलत क्या कहा, हो जाएगा। फिर शब्द तो ये भी है भाई मर जाएगा, संभाल कर लेना। सच्ची बात, सच्ची तो है, फिर चुभती है ये, हमें तीर जैसी लगती है। कहीं क्या बोल रहा है ये? मरना कोई नहीं चाहता, नाम है मृत्यु लोक, ये जीवन लोक नहीं है। जो यहां आया है वो जाएगा, उसको जाना पड़ेगा। यहां से कहां जाएगा प्रश्न तो ये है। हम यहां आए, सत्संग स्थान पर बैठे हैं, जहां से चले हैं ना, सोच के चले हैं कि वहां जाना है। गलियों से घूमे, चौक से मुड़े, पूछा और हम स्थान पर आ गए। अब फिर उठ के चलेंगे यहां से। कोई पूछे हमें उठते समय भाई साहब कहाँ जाओगे? जी मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। क्या बोल लेंगे उसका? दोबारा बोलिए, सच्ची में नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। क्या तमगा देगा हमें? मूर्ख हो गए हो क्या? पता नहीं कहां जाओगे, मूर्ख हो आप। यही प्रश्न मौत पे भी तो हमारे सामने खड़ा है। बताओ कहां जाओगे मौत के बाद? बता दें? सुनना है, ध्यान से सुन लो। सनातन के दो महान ग्रंथ हैं, श्री गीता, श्री रामचरितमानस। सारे वेद शास्त्र हमारे एक मत होके बोलते हैं, मतभेद नहीं है इनमें।
अज्ञानी लोगों ने मतभेद बना लिया अपने मन में, अधूरा ज्ञान था, उन्होंने बड़ा छोटा बनाने के लिए अपने ज्ञान को कुछ भी कह डाला। सर्वशास्त्रों का, सर्वधर्म गुरुओं का, संतों का, ऋषि मुनियों का एक ही मार्ग है, एक ही उपलब्धि है, एक ही प्राप्ति है। ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को देखो। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कब? आखिरी में होता है ये। अभी कोई कह दे ना, सुनो ध्यान से बात, बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, अगर वो कह दे मैं एडवोकेट हूं, नहीं है वो। कह सकता है एडवोकेट का कोर्स करके एडवोकेट बनूंगा, ये तो सत्य है, ये बन सकता है, कोर्स होगा। बोलो 10वीं पास है, डॉक्टरी का कोई कोर्स नहीं कर रखा, MBBS का, MD का वो खाता दूर तक नहीं उसके पास। अगर वो कह दे मैं डॉक्टर हूं जी, नहीं भाई, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो आप, क्या कहेंगे हम? आप डॉक्टर, झूठ बोल रहे हो आप। कोर्स होगा, कोर्स, दिन रात मेहनत करेगा बच्चा, हार्ड कोर प्रैक्टिस है वो, बहुत जबरदस्त। 18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं दिन रात, तब उस कोर्स पास करके तब MBBS लिख लो, आगे MD लिख लो, LLB लिख लो, LLM लिख लो, B.Tech लिख लो, M.Tech लिख लो। कब? पूरा कोर्स किया है, और तब 2 चीज आई उनके पास, एक तो डिग्री आ गई, एक समाज में ऊंचा लेवल हो गया। जवानी दी है, जवानी, और समय जवानी का अनमोल होता है। सोच लो 25 वर्ष लगाए हैं, तब डिग्री हाथ में आई है। क्या मिलेगा? जॉब मिलेगी हमें, हम अर्निंग हैंड बन जाएंगे, पैसे कमाने के स्रोत हो जाएंगे, हम धन कमाएंगे। अब समझ लो, पहले 25 वर्ष की पढ़ाई में आत्म दर्शन नहीं हुआ हमें, परमात्म दर्शन कहीं नहीं हुआ हमें, नहीं हुआ, क्योंकि वो कोर्स पास हमने किया ही नहीं किया। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने किया है। जरा सोचो, अब गिनती में है, आप अनंत नहीं बोल सकते उनको। MBBS डॉक्टर अनंत मिलेंगे नहीं बोल सकते आप, एडवोकेट अनंत मिलेंगे नहीं बोल सकते आप, गिनती में वो 20-30 लाख मिलेंगे आपको, 50 लाख लगा लो, करोड़ों में नहीं है वो। बोल दो सबको, आप सारे वकील हो, सारे डॉक्टर हो, सारे इंजीनियर हो, सारे आप अध्यापक हो, बोल दो किसी को नहीं है। जब नहीं है फिर आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी सारे कैसे हो जाओगे? कभी पूछा भी अपने आप से? नहीं है। हम बहुत लंबा सफर तय किया है डिग्री लेने के लिए, और जवानी दे दी उन्हें। 50 वर्ष के बाद ये जवानी ढल जाएगी, वो शक्ति नहीं रहेगी। परमात्मा की प्राप्ति का भी कोर्स है, स्पिरिचुअलिज्म है वो, और हमारा अपना है वो। जो जगत की शिक्षा ली वो बेगानी थी, धन की थी, परिवार की थी, संसार की उपलब्धियां थी। हमें क्या मिला? ऊंचे शरीर में, उत्तम शरीर में बैठ के हमें क्या मिला? मिल गया 10 कोठी बना ली, मौत पे छूट गई। महल बना लिया, छूट गया।
लाखों बीघे जमीन के मालिक बन गए, छूट गए मौत पे। क्या कमाया? कभी सोचा भी है अपने आप को? कभी तोल लो अपना ज्ञान, कभी तोल लो, मोल कर लो उसका। सुनना है, अब सुन लो ध्यान से बात। 20 वर्ष में एक सेठ जी ने 500 करोड़ रुपए कमाए। जरा सोचना, तिजोरी में माल भरा है, जेवरात, करेंसी नोट सब भरा हुआ है। डाकू आए 5 और भाई उनको करके बंद, सारा माल लूट के ले गए। वो 20 वर्ष की कमाई ले गए। रो रहा अब सेठ जी, हाय रे लुट गए रे, पिट गए रे, माल तो गया। 20 वर्ष की पूंजी ले उड़े वो। बोलो, नासवान पूंजी थी वो नासवान थी, साथ जानी भी नहीं थी, फिर भी रो रहे हैं। सोचो, 5 चोर बैठा रखे हमारे भीतर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक महानुभाव जी आए, कहते जी 5 चोर क्यों बैठाए? एक ही काफी था। अरे एक चोर घुसा सेठ जी के, ले उड़ा माल 20 वर्ष का खत्म। एक ही घुसा था, ले उड़ा। 5 क्यों बैठाए? धन ज्यादा है आत्मा पे। कितना हर रोज आ रहा है? क्या वो श्वास है? 21,700 श्वास 24 घंटे में आ रहे हैं। आ रहे। क्या करते 5 चोर? भक्ति के कार्य में नहीं खर्चवाने देते उनको। 9 द्वारों में खर्चो, जगत संसार में माया में खर्चो, प्रभु प्राप्ति में ना खर्चो। एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है 500 का। और सुनना है, धन तो कोई भी दे देगा, हमें भाई दे देगा, पिताजी दे देगा, रिश्तेदार भी दे देगा। श्वास तो नहीं दे सकता कोई। मांग लो उधारे श्वास किसी पे। कोई श्वासों की दुकान देखी कहीं संसार में? कहीं नहीं है। किसने दिए है? क्या माता पिता ने दिए हैं? पूछ लो, पिताजी कितनी गिनती के श्वास दिए हैं? बेटा मुझे अपना ही नहीं पता। है पता किसी को? अपनी चीज है ये। श्वास हमारे खुद के हैं, जीवन दे रहे हमें। अपने जीवन को ही भूल बैठे हम बहुमुखी बन गए। बाहर ही बाहर, बाहर क्या है? बाहर है, जीवन अंदर है और मौत भी अंदर से आएगी। बोलना अंदर से, सुनना अंदर से, देखना अंदर से, खाना अंदर, पीना अंदर, फिर मौत भी अंदर ही आएगी। वो बाहर नहीं है, वो भी अंदर से आएगी। क्या है बाहर? हमें बाहर भटकाया गया है 500 चोरों के द्वारा। भक्ति करने से रोकने के लिए हमें वो चीज दिलवाते चले गए। भगवान और भक्ति का संबंध उन चीजों से है ही नहीं, है ही नहीं। मैन मेड है सारे के सारे। पहाड़ों पर हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे नदियों के किनारे हो, कहीं भी चले जाओ, मैन मेड चीजें सारी की सारी। फिर परमात्मा को बनाने की शक्ति है मनुष्य में। बुखार चढ़ता है 102, चिल्लाता है, हे राम बचा ले, मर गया। क्यों मर गया? तो परमात्मा को बना के रखने वाला था कहीं भी, अब क्यों रो रहा है? क्यों राम को याद करता है? तो अंदर से है, तो परमात्मा को बनाता था, फिर रो क्यों रहा है? क्या है ये? प्रति उल्टा कंट्रोडिक्टिव हो रहा सिस्टम हमारे साथ। हम कहते कुछ है, होता कुछ है कुछ है, दिखाते कुछ है। हमें बाहर ले जाया गया है योजनाबद्ध तरीके से मन और माया ने, ताकि अंदर भक्ति ना कर सके। आत्मा को मिलेगा अंदर का और बाहर का बाहर छूट जाएगा। सुनना, सुन लो ध्यान से। हमारे देश से कोई बाहर अमेरिका गया,
दिन रात कमा रहा है वो, कोठी बंगले बना लिए, फार्म हाउस बना लिया, खूब पैसे हैं। एक शर्त है उनकी, अगर जाएगा ना भारतवर्ष में, यहां से एक भी कौड़ी, एक डॉलर तुझे नहीं ले जाने देंगे। और 20 वर्ष रहा, सब ले लिया उसका। इंक्वायरी भी होगी, पासपोर्ट, वीजा और जो डॉक्यूमेंट है अटैची में ले जाए भाई। यहां धन कमाया है यही रहेगा, शर्त है हमारी, तुझे नहीं ले जाने देंगे तेरे देश में। फिर काल पुरुष क्या कहता है, कमाओ, खूब कमाओ, साथ नहीं ले जाने देंगे। हे आत्मा, जमीन यहीं पड़ी रहेगी, तेरे मकान महल यहीं पड़े रहेंगे, परिवार तेरा यहीं रहेगा, तेरा शरीर भी यहीं रहेगा। कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है हमारे साथ। फिर पढ़ाई लिखाई हमारे क्या काम आएगी बता दो। अपने बारे में नहीं सोच रहे, हमें दूसरे के मार्गदर्शक बने बैठे हैं, खुद का ही नहीं पता हो क्या रहा हमारे साथ। यही बात स्वामी दयानंद लगे थे कहने, सारा जमाना, सारा समाज विरोधी हो गया था। क्या गलत कहा था? सत्य बात थी। सत्य कड़वी होती है, लेकिन दवाई कड़वी जरूर होती है। जब डॉक्टर देता ना कड़वी, भाई जहर भर की दवाई थी, फिर इलाज हो गया, अब ठीक हो गया वो। सच्ची बात है, फिर कड़वी लगती है, अपना लो, क्या हो जाएगा? जन्म मरण का रोग कट जाएगा जो आत्मा को लगा हुआ है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक आता है, अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होता। और हे अर्जुन, ये आत्मा कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी है। ये गुलाम है, ये मुक्त नहीं है। क्यों? शर्त है, कर्म का संविधान बनाया, कर्म का कानून बनाया काल पुरुष ने। जैसे मनुष्य बना रहा है, यहां पर क्या बना रखा है? फौजदारी, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, अपराध फला फला किए जाएंगे, ये सजाएं होंगी और ये सबूत दिए जाएंगे, माननीय अदालत होगी, पुलिस पकड़ के ले आएगी, तफ्तीश करेगी, और जब सिद्ध हो गया तो जेल खाना बना दिया, जेल में जाएगा वो। हर कर्म का यानी हर अपराध की सजा लिखी है। ये तो मनुष्य ने कर रखा है। फिर परमात्मा क्या कोई कानून नहीं है क्या? पूरा बड़ा कानून है उसका, सूक्ष्म है, अंदर है। क्या वो चिप है आत्मा के अंदर, सारा कर्म खाता साथ साथ लिखा जाता है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है वहां पर। और 3 कर्म करते हैं हर समय, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सफलात्मा से कर्म। भोगते थोड़े हैं और जमा ज्यादा हो जाते हैं। क्या बन गया? पहाड़ बन गया हमारे कर्मों का।